नाजरीन आदाब, जनाब टीवी की खबरों के साथ में आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश है आज की अहम खबरें। क्वारंटीन की मियाद मुकम्मल करने के बाद एक ड्राइवर और दीगर घर के अफराद को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। डिप्टी कमिश्नर डोडा की हिदायत पर कई पंचायतों के सरपंचों को मुकामी सतह पर मास्क बनाने की हिदायत जारी। कोविड-19 के पेश नज़र ICICI बैंक हुक्काम ने इंतजामिया रामबन को मुहैया किए मास्क और सैनिटाइजर्स, और गणपत पुल के दोनों साइड्स पर इंतजामिया ने की तारबंदी। अब पेश है खबरों की तफसील। कोरोना वायरस से मुतासिर एक शख्स जिसका टेस्ट पॉजिटिव आया था, उससे मिलने के बाद एक ड्राइवर और उसके 8 घर के अफराद को 14 दिन क्वारंटीन की मियाद मुकम्मल करने के बाद अपने घर आज रवाना किया गया। अब ये तमाम लोग सेहतयाब हुए हैं, क्योंकि क्वारंटीन की मियाद के बाद अब जब इनके टेस्ट लिए गए तो सब मनफी पाए गए और ये लोग अब खुशी से घर चले गए हैं। बताया जाता है कि जिला इंतजामिया ने इन अफराद को एहतियाती तदाबीर के तहत हॉस्पिटल क्वारंटीन में रखा था और आज इनको घर के लिए रवाना किया गया। सर, हमारा गाड़ी चला गया था जम्मू से पे, उसको टिकरी पुलिस वाला मिला, पुलिस वाला उठा दिया, बोला कि जाओ। वो वहाँ से आया तो वाले ने जो निकाला था डॉक्टर में, और जम्मू जो है वो पॉजिटिव था, जिसकी जब उनको पता, उन्होंने हमें भी इसलिए में पकड़ा, भाई को भी पकड़ा था। तो इससे हमें को पाया गया। यहाँ जी फैसिलिटी है, खाना बिस्तरा वगैरह तकरीबन ठीक ही रहा। मैं बाकी लोगों को सदैव देना चाहता हूँ कि अगर ऐसे भी किसी फंसते हैं तो सामने की कोशिश करनी। ऐसा नहीं है यहाँ पे कुछ है, सब कुछ है यहाँ पे, ऐसे भी नहीं बैठना है। यहाँ पे भी फैसिलिटी है, खाना कुछ मिलेगा, बाकी भी वगैरह चेकअप हमें से 14 दिन बहुत अच्छी तरह मरम्मत जी। ये तकरीबन 6 तारीख की बात है। तो हम इलाके को रहे, शायद सब पता होगा कि एक वाला जो देवता से रहने वाला, वो उसका ड्यूटी है वो नागपुर में। सास यही ऐसा दांत निकाला था, क्या ना था, वो डॉक्टर को पॉजिटिव। उसका भाई जम्मू जा गाड़ी छड़ी चला देता है, वो उसको जब वो घर तो वो शायद हमसे मिला, उसके सबको यहाँ गया 14 दिन के लिए। तमाम लोगों को ये मैसेज देना है अपने आप के लिए, कोई भी क्वारंटाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं, इससे कुछ नहीं होता है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। फैसिलिटी मिलती है, हर खाना पीना वगैरह सब कुछ। तो आप रहें, आपकी परिवार बाकी भी लोगों का अच्छा तरीका। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डाइफोड सागर की हिदायत के मुताबिक पंचायत मलानों, केंचा व बटोला में पंचों व सरपंचों को लोगों के लिए मास्क बनाने के लिए कहा गया है, जिसके तहत जिला इंतजामिया ने उनको मास्क बनाने के लिए कपड़ा भी मुहैया किया है और मुकामी सतह मास्क बनवाने पर लोगों ने मुकामी इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। इंशाल्लाह सरपंच की बदौलत से, एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत से हमारे जो टेलर काम कर रहे हैं 2 से 3 हज़ार तक हम इंशाल्लाह तैयार कर देंगे मास्क। देखो जी बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पहुँचे। हमने जो सेंटर तैनात किया है मिडिल स्कूल बगडेर में, जो मेरी पंचायत केंचा बितौला में ही एक वार्ड पड़ता है, SD वार्ड है, और यहाँ हमारी स्कूल बिल्डिंग बहुत अच्छी बिल्डिंग है। तो यहाँ हमें सबसे पहले हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का और ब्लॉक कौंसिल चेयरमैन मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और उससे सबसे बड़ा शुक्रगुजार हम अपनी पंचायत के लोगों के हैं, जिन्होंने अपनी जवान लड़कियां यहाँ भेजी और लड़के भी आए हैं जो काम कर रहे हैं। इस वक्त हमने आज ही सुबह तहसीलदार साहब खुद आए और हमें जो कपड़ा दिया यहाँ और मास्क स्टार्ट किया काम हमने बनाने के लिए। तो इंशाल्लाह हम यही उम्मीद करते हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन का और खास करके पंचायत के लोगों का, कि जिन्होंने यहाँ हमें साथ दिया इस बात में और हमने यहाँ सेंटर खोला। इसी ही लिए कि हम इस कोरोना वायरस के साथ जंग करने के लिए हम तैयार हैं, हम साथ साथ में रहेंगे और जहाँ भी गवर्नमेंट को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम बिल्कुल साथ देने के लिए तैयार हैं। हमारे साथ हमें पंचायत से बात की, हमारे पंचायत के लोगों ने बोला बिल्कुल हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, अगर ये मास्क बनाने हैं तो हम बिल्कुल तैयार से तैयार हैं इसके लिए। ICICI बैंक रामबन ने आज जिला इंतजामिया को कोरोना वायरस के पेश नज़र 5000 मास्क,
सैनिटाइजर्स और हैंड ग्लोव्स मुहैया किए, जो कि फ्रंट लाइन वर्कर्स और दीगर जो कि कोविड-19 के सिलसिले में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, और जिस पर डिप्टी कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान ने बैंक हुकाम का आज शुक्रिया अदा किया। सभी को मालूम है कि आजकल पूरी दुनिया, हमारी कंट्री भी और साथ में हमारी यूनियन टेरिटरी और साथ में रामबन ज़िला, आजकल पूरा माहौल जो है वो कोविड-19 वायरस की वजह से जो है वो इस बीमारी से जूझ रहा है। ज़िला रामबन में कोविड-19 प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन एफर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए ICICI बैंक भी आगे आकर वो ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन का जो है पूरी तरह से सहयोग कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। इसी सिलसिले में ICICI बैंक CSR से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी तरफ से कुछ मदद जो है वो प्रोवाइड की हुई है, जिसमें 745 नंबर्स ऑफ सैनिटाइजर्स, 5000 मास्क और साथ में 24 नंबर्स ऑफ हैंड ग्लव्स जो है वो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के लिए जो है प्रोवाइड किए हुए हैं। कोविड-19 प्रिवेंशन और मिटिगेशन में इनका जो ये योगदान है, हम इसकी सराहना करते हैं, और ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे वर्दी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन जनाब नाजिम ज़ई खान ने भी साहब ने भी इनके इस एफर्ट को जो है वो काफ़ी अप्रिशिएट किया है, और इनके लिए लेटर ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो भी इनके लिए जो है वो इशू किया हुआ है। इसके लिए मैं भी इस बैंक का बहुत ही अपने मैनेजर साहब की तरफ से और पूरे ICICI बैंक लिमिटेड का दिल की गहराइयों से ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बहुत वेलकम करता हूं और थैंक देता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले टाइम में भी ये डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया रामबन को अपनी तरफ से पूरा ताउन जो है वो देते रहेंगे। गणपत पुल से दरियाई चिनाब में छलांग लगाकर खुदकुशी करना अब हर माह का मामूल बना हुआ है। गुज़श्ता हफ्ता के दौरान 2 अलग अलग हादसा पेश आए और 2 अलग अलग अफराद, जिनमें एक खातून और एक शख्स शामिल है, गणपत पुल से छलांग लगाकर अपनी जिंदगी का खात्मा किया। तो जिला इंतजामिया ने इस ताल्लुक से पुल के दोनों साइड से खारबंदी की, ताकि खुदकुशी के इन वाक़ात में कमी वाक़ा हो। जी, जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैंने तारबंदी जो देखी, मैं बहुत ही खुश हो गया कि इससे लोगों को इतना फ़ायदा होगा कि जिसको जब जोश में कोई बंदा होता है तो उसको कोई पता नहीं रहता है, मगर ताहम जब जोश में बंदा होगा तो यहाँ तक जब पहुँचेगा उसको खुद ही पता लग जाएगा कि यहाँ पे तारबंदी है और वो अपनी खुदकशी नहीं कर सकता है। अगर वो साइड पे जाएगा भी कहीं खुदकशी करने का, जिसका दिमाग खराब ही हुआ होगा 2 मिनट के लिए, तो जब तक वो साइड में जाएगा तब तक बाहर से दाएं बाएं से लोग देखेंगे और उसकी जान बचा सकते हैं। लिमिटेड में उसकी जो है लिमिट हमारे पास नहीं, अलबत्ता यहाँ पे बड़े वाक़यात हो गए। पहले वो दूसरा वाला ब्रिज, पुलडोड़ा वाला ब्रिज जो है फेमस था, तो जब से वहाँ तारबंदी लगाई गई तो उसके बाद वहाँ पे जो है स्टॉप हो गया काम। अब की बार जो है लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे जो है सही नज़ारा है खुदकशी करने का, जो बेवकूफ़ लोग थे, तो तब जब से यहाँ पे तारबंदी अब लगाई गई, जो लोग देखेंगे तो इस बारे में ये लोग खुद ब खुद देखेंगे यहाँ पे हम वो खुदकशी नहीं करेंगे, ताकि लोग भी बच सकेंगे। तो इसका बेनिफिट है आम लोगों को, कोई नुकसान तो नहीं इसमें। खुश कि यहाँ पे तारबंदी लगाई गई। DC साहब का बहुत मशकूर ममनून है, जिन्होंने विदिन डेज जो है इसकी जो तारबंदी लगा दी गई। तो पहले भी हमने सुना था कि विदिन डेज इसको तारबंदी लगाई, विदिन डेज क्या 2 दिन भी नहीं हो गए तो तारबंदी लगा दी गई। देखिए, आपको मालूम ही होगा कि पिछली बार जब इन्होंने पिछले जो कि न्यू और डोडा को टच करता है और घाट को टच करता है उस पर लगाई थी, तो उसके बाद वहाँ ऐसे हादसा नहीं हुए। अब ये ओपन था, इसके लिए हमने 2-3 बार DC साहब से बात भी की थी और DC साहब ने माना था कि मैं इसको तारबंदी करवा दूँगा। लेकिन इस दौरान कोविड-19 के दौरान लोगों का आना जाना बड़ा कम था और इसमें 2-3 हादसे हुए। उसका तो मैं बड़ा अफसोस करता हूँ कि उन लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो इसके लिए DC साहब से मेरी 4-5 दिन पहले ही बात हुई थी, जब ये तारबंदी हुई थी। तारबंदी लगाने से पहले DC साहब ने माना था कि मैं आज ही रात से ये काम शुरू करूँगा और इसको 1-2 दिन में कंप्लीट कर दूँगा, और इसमें DC साहब ने इंस्टीट्यूट लिया तो ये तारबंदी हो गई। इससे मुझे लगता है कि ऐसे हादसा अब आएंगे नहीं। बाकी मैं आपके माध्यम से एक बात की कोविड-19 का पता चलेगा
गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डोडा डॉक्टर तारिक आजाद ने डोडा में मीडिया के साथ बात करते हुए कोविड-19 के हवाले से तफसीली तौर मालूमात फराहम की। उन्होंने मजीद बताया कि कोरोना वायरस की सूरत हाल के ऐन मुताबिक इसकी तदाबीर और इसकी इन्फेक्शन से बचने के बारे में मुकम्मल तौर इसकी आगाही करना आज जरूरी है। उनका मजीद कहना है, देखिए, गवर्नमेंट ने हमारा मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है उसको लेवल 2 हॉस्पिटल डिक्लेयर किया है, जिसका मतलब है डेडिकेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल या हेल्थ सेंटर है। अब हमें यह है कि उस हिसाब से हम यहाँ पर कोविड पॉजिटिव माइल्ड टू मॉडरेट केसेस का इलाज कर सकते हैं। लेवल 3 जिनमें सीरियस हो जाए पेशेंट, वेंटिलेटर की सपोर्ट मिल जाए या कोई उसका ऑर्गन फेल हो जाए, जैसे किडनी फेल हो सकती है, हार्ट फेल हो सकता है, लीवर फेल हो सकता है, वो फिर हमको जम्मू भेजते हैं। उसके लिए सबसे पहली जो गाइडलाइन में पहला जो है उसका SOP पे कि वो बिल्डिंग अलहदा होनी चाहिए, वो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल के साथ किसी तरह से भी जुड़ी थी। हमारे पास एक ही बिल्डिंग थी जो अलहदा थी, वो OPD है। वो खुशकिस्मती से कि जगह कम होने की वजह से वो अलहदा बना है, और उसमें सबसे बड़ा अच्छी बात यह है कि हमारे पास उसमें अलहदा कमरे हैं, तो जिसमें कि हमने जो कोविड नेगेटिव पेशेंट जो हैं, जो सिक पेशेंट हैं, उनको और कोविड पॉजिटिव को अलहदा सेपरेट करके रखना है। अभी हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं वो सिर्फ सस्पेक्टेड केसेस आ रहे हैं, किसी को खांसी है, किसी को जुकाम है या किसी को दोनों है, बुखार भी है, हम उनको एडमिट करते हैं और एज पर गाइडलाइन लेटेस्ट हम उनका टेस्ट लेते हैं। टेस्ट की रिपोर्ट तकरीबन पहले 3 दिन लगते थे, अब 2 ही दिन लग रहे, क्योंकि अब हमें मेडिकल कॉलेज जम्मू के बजाय उन्होंने कमांड हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल उधमपुर के साथ जोड़ दिया। हमारी गाड़ी सुबह जाती है वहाँ पर, 3 घंटे में पहुँच जाती है, दोपहर को वो टेस्ट लगाती है, दूसरे दिन तक हमारी रिपोर्टें तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए हमने नीचे IPD के पास एक स्क्रीनिंग बूथ लगाया है, वहाँ पर एक स्क्रीनिंग टीम बैठती है डॉक्टर की, जो कोई भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए आता है उसको स्क्रीन करती है 5 चीज़ों के लिए। टेम्परेचर देखती है, हिस्ट्री ऑफ ट्रैवल पूछती है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट पूछती है, हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विजिट टू द रेड जोन पूछती है, या हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट विद ए पर्सन हु हैज़ कम फ्रॉम रेड जोन। और अगर किसको पिछले 4 हफ्तों में या 1 महीने में कोई खांसी जुकाम या इसकी कोई प्रॉब्लम हो, अगर किसी भी पेशेंट को इन 5 चीज़ों में से कोई भी चीज़ ठीक नहीं है, जैसे बुखार उसका 98 से ज़्यादा है, तो हम उसको फुल OPD में भेज देते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उसको ट्रीट करते हैं। अब नई गाइडलाइंस के तहत हमारा कंपलसरी बन गया है कि कोई भी पेशेंट जो माइल्ड केस हो, जिसको खांसी जुकाम हो, उसका हमने सैंपल लेना ही लेना है। ये 3 दिन पहले डायरेक्शन आई हैं, तो इसलिए वहाँ पर हमारी टीम होती है। रोज़ाना तकरीबन हम 30 से 40 सैंपल्स भेज देते हैं। अब हमने हिंदुस्तान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक एक ENT सर्जन और एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट वो वहाँ पर है, बूथ लगाया है, DC साहब ने बूथ लगा के दिया। बूथ से हम सैंपल लेते हैं, उनके सैंपल्स की पैकिंग वगैरह करके एक गाड़ी पर्टिकुलरली हमने इसी काम के लिए रखी। वो ना उसमें पेशेंट ले जाती है ना कुछ करती है, वो हमारे सैंपल ले जाती है जम्मू या जैसे या उधमपुर, और वापस आते वक्त अगर डायरेक्टरेट दें या नगरोटा में NHM वालों ने या JKMSL वालों ने हमको ये देनी होती है टेस्ट किट्स, वो लेके वापस आ जाते हैं। ऐसा है कि जो कोविड लैब जो होती है ना, जो वायरस टेस्टिंग के लिए एक बेसिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस होती है कि अगर उनकी 3 लेवल्स, एक लेवल 1 होती है, लेवल 2 होती है, लेवल 3 होती है, लेवल 4 होती है। इस तरह के खतरनाक वायरस जिनकी वैक्सीनेशन न हो, वो नॉर्मली लेवल 4 लेबॉर्ट्री में टेस्ट होने चाहिए, जो हमारे स्टेट में 1 या 2 जगह है। उसके बाद अब इन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थोड़ी नरम कर दी हैं जो गाइडलाइंस। उनमें उन्होंने कहा कि अगर किसी के पास लेवल 3 भी हो लेबॉर्ट्री की फैसिलिटीज़, तो वो टेस्ट कर सकते हैं। हम लेवल 2 में आते हैं, और लेवल 3 के लिए कुछ इक्विपमेंट है जो हमने स्टेट गवर्नमेंट से मांगा है, वो मिल जाएगा, वो लेबॉर्ट्री के साथ। लेटेस्ट हमें 14 तारीख को चिट्ठी मिली है अपने फाइनेंशियल कमिश्नर साहब की कि आप हमें रिक्वायरमेंट दीजिए, तो आप अपने वहाँ पर कोविड लेबॉर्ट्री बनाने के लिए सबसे पहली जो बात है, वो आम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते। वो
एरिया बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, वहाँ ना किसी का आना होना चाहिए ना जाना चाहिए। वहाँ पर डेडिकेटेड वही लोग जाएंगे जिन्हें टेस्ट करना है, वो पूरे चेंज करके जाएंगे, किट लगा के जाएंगे। और जो उसका जो मटेरियल है, जैसे वो डिस्पोज आप कर दें हमने, वो जो स्वैब्स वगैरह, वो भी फिर हमने जम्मू भेजने होते हैं। जम्मू से साथ में एक जगह सांबा है, सांबा में एक स्पेशल है जो बायोमेडिकल वेस्ट मेडिकल का प्लांट, उसमें भेजते हैं, उनकी गाड़ी आती है, वो यहाँ से ले जाते हैं। आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी उदयनपुर गुज़श्ता कई माह से खस्ताहाली का शिकार है, जिसके सबब अब इस डिस्पेंसरी में इलाज मुआवजा और अद्वियात के लिए मरीजों को दूर दराज इलाकों का सफर करना पड़ता है। और इस इलाका के मरीजों ने अब दीगर जगहों खासकर डोडा का भी रुख कर रहे हैं। वहां के मुकामी लोगों का इल्जाम है कि इस डिस्पेंसरी में मौजूद आलात जंग आलूदा और नाकारा हुए हैं और कोई भी इस डिस्पेंसरी का पुरसाने हाल नहीं है। लोगों का मुतालबा है कि इस डिस्पेंसरी की तरफ फौरी तौर तवज्जो दी जाए। सर लगभग 1-1.5 महीने से मैं यहाँ बीच बीच में आता रहता हूँ, क्योंकि जब से ये लॉकडाउन शुरू हो चुका है तब से हमने ये सोचा कि कुछ टैबलेट्स यहाँ ले लें, कुछ ऐसी सुविधाएं यहाँ से ले लें, मास्क वगैरह ले लें ताकि हमें कुछ राहत मिले। तो लेकिन यहाँ पर उसके बजाय बिल्कुल खस्ता हालत है इसकी। बिल्कुल आप बखूबी देख सकते हैं, अगर ये खुला हुआ होता तो ये घास बाहर न दिखने को मिलती। अंदर से भी बिल्कुल खस्ता हालत है, न कोई सफाई का सिस्टम, न कोई कुछ अंदर का ठीक सिस्टम है। तो इसलिए बिल्कुल खस्ता हालत है इस डिस्पेंसरी की। तो क्या चाहते हैं आप? सर हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि इस डिस्पेंसरी में कुछ ऐसी सुविधाएं मौजूद हों जिससे यहाँ की आवाम को राहत मिले। कितने लोग यहाँ पे इससे सफ़र करते हैं? सर कितनी आबादी होगी? लगभग 20-25 हज़ार से अबो यहाँ पर पब्लिक जो है वो यहाँ रहती है। तो सबकी आशाएं और उम्मीदें हैं इस सब सेंटर पे, क्योंकि तमाम लोगों का जो मरकज़ और सेंटर है वो यहाँ पर है, तो सबकी निगाहें इस सब सेंटर के लिए रहती है। डिमांड की थी आपने आज तक गवर्नमेंट के पास? सर डिमांड तो नहीं की, क्योंकि एक तो 1-1.5 महीने से ये जो लॉकडाउन का सिस्टम है तो हम डिमांड भी नहीं कर सके। तो जब से मैं आपके चैनल यानी देख रहा हूँ यूट्यूब पे या फेसबुक वगैरह पे, तब से मुझे भी ये ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी कुछ आपके चैनल के माध्यम से कहीं तक अपनी आवाज़ को पहुँचा दूँ। तो अब यही सहारा और उम्मीद है कि आपके चैनल के माध्यम से हमारी बात को कहीं तक पहुँचाया जाए। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुँचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त। जिंदगानी रही, फिर मुलाकात होगी। आदाब।